वे मंदिर के प्राचीन पत्थरों के बीच सांत्वना पाते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, शमी और अनन्या शहर की फीकी होती आवाजों से घिरे एक साधारण सड़क किनारे के स्टॉल पर चाय साझा करते हैं। चाय वाला आता है, उसकी आवाज शाम की शांति को चीरती है। 2 कटिंग सर? शमीर सिर हिलाता है, एक साधारण जवाब के साथ उनके आदेश की पुष्टि करता है। हाँ, 2 कटिंग। अनन्या अपनी चाय की चुस्की लेती है। उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह सोचती है, तुम्हें देखकर अजीब लगता है। तुम इतने गरीब लगते हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अमीर है। शमीर हल्के हंसी के साथ उसकी भावना को खारिज करता है। यह आवाज परिवेशी शोर के साथ मिल जाती है। शानदार बंगले के अंदर पिता दिन की खबर में डूबा बैठा है, अपनी बेटी के भीतर उठ रहे तूफान से अनजान। पिता ऊपर देखता है, उसकी आवाज उम्मीद से भरी हुई है। अनाया, याद रखना, हमारी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित परिवारों से जुड़ी है। किसी साधारण लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अनन्या धीरे से जवाब देती है। हाँ पापा। यद्यपि वह अपने पिता की इच्छा के आगे झुक जाती है, अनन्या का मन शमी के पास चला जाता है। मंदिर की छाया के नीचे शमीर की दयालुता चमकती है, क्योंकि वह भोजन वितरित करता है। अनन्या दूर से देखती है, उसके चेहरे पर एक विचारपूर्ण भाव है। देने के बीच अनन्या की आवाज विचार में गूंजती है। वह वास्तव में दूसरों से अलग है। उसकी नजर में एक सूक्ष्म बदलाव उम्मीद का संकेत देता है। अनन्या सोचती है, क्या वह वही है जिसे वह ढूंढ रही थी? उसकी खोज जल्द ही समाप्त हो सकती है। अनन्या और शमीम बारिश से भीगी सड़क पर दौड़ते हैं। उनकी हंसी नम हवा में गूंजती है। तुम एक बच्चे की तरह हो, अनन्या चिल्लाती है। उसकी आवाज बारिश के शोर में मुश्किल से सुनाई देती है, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत कुछ कहती है। शमीर मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, इंसान को हमेशा दिल से बच्चा रहना चाहिए। उसकी आंखें युवा आनंद से चमक रही थीं। उनकी चंचल बातों की सतह के नीचे एक अनकहा संबंध सुलगता है, छिपे हुए भावों का एक नाजुक नृत्य। रात के आवरण में अनन्या और शमी मंदिर की सीढ़ियों पर खुद को पाते हैं, जो मंदिर की रोशनी की नरम चमक में ढके हुए हैं। अनकहे शब्दों से हवा स्पंदित होती है। उनकी आंखें एक शांत समझ की तीव्रता को दर्शाती हैं, क्योंकि मंदिर की घंटियां धीरे से बजती हैं। अनन्या की आवाज सन्नाटे को चीरती है। आप जानते हैं, इस भीड़ भरी दुनिया में आप अलग लगते हैं। शमीर जवाब देता है। उसकी आवाज रात में एक नरम गूंज है। शायद क्योंकि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सूत्रधार वॉयस ओवर। यह वह जगह है जहां उनकी कहानी शुरू होती है, जहां 2 लोग अपनी पहचान छिपाते हुए एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अपने कमरे की एकांतता में शमीर अपने आंतरिक विचारों से जूझता है, एक लड़ाई जो मंद प्रकाश में लड़ी जाती है। छायाएं लंबी होती जाती हैं, जो उसके रहस्य के बढ़ते वजन को दर्शाती हैं। अनन्या की यादें उसके दिमाग में छा जाती हैं। हर एक इस बात की दर्दनाक याद दिलाती है कि वह क्या खोने का जोखिम उठाता है। वह इस बात पर विचार करता है कि क्या अपनी असली पहचान का खुलासा करना संभावित दिल टूटने के लायक है। उसकी दौलत का बोझ उस पर भारी पड़ता है, जो उसकी अपनी बनाई हुई सोने की पिंजरा है। रात की शांति में शमीर को यह तय करना होगा कि क्या वह प्यार के लिए सब कुछ जोखिम में डाले। रात के आवरण में अनन्या अपने शानदार बंगले के बरामदे में अकेली बैठी है। उसका सिलहूट अपने आसपास की समृद्धि के बिल्कुल विपरीत है। उसका दिमाग एक युद्ध का मैदान बन जाता है, जो उसके पिता के शब्दों से प्रेतवाधित होता है, जिसकी गूंज उसके अलगाव को बढ़ाती है। उसके विचार शमीम की ओर जाते हैं और उसके भीतर एक मौन तूफान उठता है, क्योंकि वह उस कठिन रहस्य से जूझती है जिसे वह रखती है। संदेह उसकी आत्मा को घेर लेता है, क्योंकि वह सोचती है कि क्या शमीम के लिए उसके असली स्वरूप और उसके द्वारा प्रस्तुत मुखौटे के बीच की खाई को कभी पाटा जा सकता है। प्राचीन मंदिर में समीर और अनन्या चमकदार धूप के नीचे मिलते हैं। अन्या ने समीर के उदास मन को देखा। तुम इतने दुखी क्यों हो? समीर चुप रहता है। उसका भाव आंतरिक अशांति का मुखौटा है। वह हिचकिचाता है, सच्चाई और छुपाव के बीच फंसा हुआ। उसकी रहस्य का भार हवा में मंडराता है। अनाया अपने डेस्क पर लग्न से काम करती है, इस बात से अनजान कि तूफान आने वाला है।
खुलासा उस पर बिजली की तरह गिरा। शमीर एक अरबपति है। आश्चर्य जलती हुई क्रोध में बदल जाता है। उसे शमीम के झूठ से धोखा हुआ महसूस होता है।